हमारे पास जो इतनी विचारशील होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो। क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति जो विचारों में डूबे रहते हैं, वो कर्मों में कम रहते हैं। मतलब एक कहावत है कि द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। और जो आपकी इनर जो सर्कल है, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो जानकारी मिलती है, ये नॉलेज तो होता नहीं है। लेकिन ये सोचने के लिए भी कि क्या सही है, क्या गलत है, इंसान को कहीं न कहीं इस बात का नॉलेज तो होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और मैं क्या करना चाहता हूँ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपको बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे मिलते होंगे, आपके पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपके पास पड़ोस में, आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते होंगे जो बहुत ज़्यादा विचारशील होंगे। मतलब वो हमेशा विचारों में ही डूबे रहते होंगे और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भई कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कितना बुद्धिजीवी है, क्योंकि ये कोई भी काम करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, ठीक है? और पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता, लेकिन सोचता बहुत है। जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको लगेगा कहीं न कहीं विचारों में डूबा है, कहीं अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। और कभी-कभी आपको लगेगा कि भई ये व्यक्ति मतलब इतना विचारशील है, पता नहीं इसके कितनी गहरी विचार है चीज़ों को लेके, और ये पता नहीं अपने जीवन में ऐसा क्या करता होगा कि ये इतना इतना डीप थिंकिंग में या फिर इतना विचारों में डूबा रहता है। लेकिन उसका उल्टा होता है इनफैक्ट। होता क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति जो विचारों में डूबे रहते हैं, वो कर्मों में कम रहते हैं। मतलब एक कहावत है कि द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का कनेक्शन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विचारों में डूबने से ही संबंधित है। आप बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखेंगे जो मतलब बहुत डीप थिंकिंग में हैं, बहुत ज़्यादा विचारशील हैं। कहीं न कहीं वो अपने विचारों में खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल वो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कर्म नहीं कर पाते। मतलब उनके दिमाग में तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वास्तविकता से उनका कोई कनेक्शन है नहीं या फिर बहुत कम कनेक्शन है। मतलब वो चाहते हैं कि भई ऐसे लोग, क्या होता है कि अपने विचारों की दुनिया में ही कहीं न कहीं खोए रहते हैं। उनके जो विचार हैं, उन्हीं के अंदर उनकी वास्तविकता समाई समाई हुई है, और विचारों की दुनिया में ही कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा बना लेते हैं और उनको लगता है कि बस मैं विचारों में खोया रहूँ और जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं उनको कर्मों में कहीं ना बदलूँ, मैं मतलब अपने विचारों पे कहीं भी कोई कर्म ना करूँ। उनको मतलब एक्शन में ना लूँ। तो एक सवाल मेरे पास किसी सज्जन पुरुष का आया और उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग जो विचारों में मतलब डूबे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा विचारशील होते हैं, वो कहीं न कहीं कर्म क्यों नहीं कर पाते? तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हमारे पास जो इतनी विचारशील होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो। होता क्या है कि आजकल हर एक व्यक्ति के पास ना दुनिया भर की जानकारी आती है। अगर आप देखोगे, मतलब मोबाइल से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? और आपका न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी प्रिंट मीडिया से, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। और आस-पास के जो दोस्त हैं, जो जो जानकार लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं और घर के मेंबर भी क्यों ना हो, आपको ये भी बहुत सारी न्यूज़ देते हैं। सुबह उठ के मतलब फलाने का ये हो गया, ढिमकाने का ये हो गया, आज वहाँ वो मर गया, ठीक है? आज इसके साथ ये घटना हो गई, आज इसका ये फ़ायदा हो गया, आज उसको ये मतलब उसके साथ मतलब बहुत अच्छा चमत्कारी काम हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारी जानकारी आपको आपके पास-पड़ोस से, आपके सर्कल से और आपकी जो लोअर जो आपकी इनर जो सर्कल है, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो जानकारी मिलती है, ये नॉलेज तो होता नहीं है। जानकारी क्या है? सिर्फ़ एक आपके दिमाग के अंदर एक जानकारी का भंडार है। अब उस जानकारी का अपने जीवन में अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो सिर्फ़ आपके लिए डेटा है, वो नॉलेज नहीं है, ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हो, तो कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको ये सोचने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा किया जाए और कौन-सी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से हटा दिया जाए। आपको सोचने में ये बहुत दिक्कत होती है कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको ये सोचने में बहुत मुश्किल होती है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा किया जाए और किसको मैं अपने दिमाग से निकाल के फेंकूँ ताकि फालतू का कचरा मेरे दिमाग से बाहर हो। लेकिन ये सोचने के लिए भी कि क्या सही है, क्या गलत है, इंसान को कहीं न कहीं इस बात का नॉलेज तो होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको यही नहीं पता कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, आपको जीवन की दिशा ही नहीं पता, आपको अपना अगले 1 साल का, अगले 5 साल का गोल नहीं पता,
तो भैया क्या सही क्या गलत आपको तो कुछ पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी दिशा नहीं पता, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पे है, तो उसको तो कोई भी गाड़ी में बैठा दो, उसको तो कोई सी नैया में बैठा दो, ठीक है? तो उसके लिए तो सारी दिशाएँ दिशाएँ हैं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन फ्लो जब बहुत ज़्यादा आपके पास होता है, तो कहीं न कहीं आप विचारों में डूबे रहते हो और वो विचार में डूबने वाला व्यक्ति कर्मों में बहुत कम फ़ोकस कर पाता है और इसका सबसे पहला कारण है कि इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो होना। अच्छा, दूसरा इन्फॉर्मेशन का फ्लो जब आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि कहीं न कहीं आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हो। आप सुनते होंगे ना आजकल ओवरथिंकिंग और ओवरथिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहता हूँ। ओवरथिंकिंग होता क्या है? ओवरथिंकिंग का सिंपल डेफिनिशन ये है कि आप हर चीज़ को बियॉन्ड लिमिट जाके आप उसको एनालाइज़ करते हो। मतलब एक चीज़ को आप तब तक एनालाइज़ करते रहोगे जब तक आप उसको नकारात्मक तरीके से आप उसको एक्सेप्ट ना कर लो या फिर उस चीज़ को आप नकारात्मक बना के ही ना छोड़ दो। ये होता है ओवरथिंकिंग का एक सबसे कंक्लूसिव और सबसे जो उसका जो रिजल्ट होता है वो ओवरथिंकिंग का ये होता है। तो ओवरथिंकिंग कभी भी पॉजिटिव तरीके से नहीं मानी जाती। ओवरथिंकिंग को ज़्यादातर नेगेटिव तरीके से देखा जाता है और ओवरथिंकिंग की वजह से ही लोग परेशान रहते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से ही लोग खासकर स्ट्रेस में या बेकार की फालतू की प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और खुद ही उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं। तो ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति भी आपको ज़्यादातर एक्शंस में इन्वॉल्व नहीं मिलेगा। ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति भी आपको कहीं न कहीं अपने थॉट के अंदर ही खोया हुआ मिलेगा। अपने विचारों की दुनिया में ही उसका सब कुछ चल रहा होगा कि भैया मैं तो यहीं पे हूँ, यहीं अपना महल बनाऊँगा, यहीं अपनी कामयाबी देखूँगा और यहीं इसी ओवरथिंकिंग के अंदर ही मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। और अगर कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग उसके लिए सही भी होगी ना, तो वो नकारात्मक चीज़ें उसमें से ढूँढ के निकाल लेगा। ये होता है ओवरथिंकिंग की वजह से जो आप रिजल्ट अपनी लाइफ में देखते हो, जो आप लाइफ में परेशान होते हो। तो कहीं न कहीं जब ये चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ, तो फिर आप कर्मों में बहुत कम इन्वॉल्व रहते हो। आप कर्म नहीं कर पाते अपने। तो कुल मिला के आपको उतना ही सोचना है जितना आपके दिमाग के लिए, आपके जीवन में तरक्की के लिए, आपके करियर की और आपके जीवन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है भैया। मैं भी जब कुछ चीज़ों को पढ़ता हूँ जैसे चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद पुराण हो, तो मैं सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करता, ये असंभव है। ये इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ एकदम मतलब तोते की तरह रट के बैठ जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी सिर्फ़ इन ग्रंथों से या जो भी चीज़ मुझे जीवन में चाहिए होती है, मैं उसी को निकालता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान तो अपार है भैया, ज्ञान तो एक समुद्र की तरह है। आप सारे समुद्र को नहीं पी सकते। तो आपको जितनी ज़रूरत है अपने जीवन को दिशा देने के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए, उतना आप उस समुद्र में से बूँदें निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो सारे समुद्र का जो पानी है आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए सारी की सारी जानकारी को आप लोग नहीं हैंडल कर पाओगे। आपको क्या जानकारी चाहिए, क्या जानकारी आपके काम की है, कौन-सी जानकारी आपके लिए ज्ञान बन सकती है, नॉलेज बन सकती है, कौन-सी जानकारी आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है और आपको सकारात्मक सोच दे सकती है, खाली उतनी जानकारी आप लीजिए, बाकी सारा का सारा कचरा अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। ये कोई काम नहीं आने वाला। ओवरथिंकिंग से आप बचोगे, ठीक है? जो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस का जो ये कॉन्सेप्ट है, उससे आप बचोगे। आप अपने काम पे फ़ोकस कर पाओगे। आप चीज़ों को टालोगे नहीं, जिसे आजकल प्रोक्रेस्टिनेट भी कहते हैं। आप उससे भी दूर बचोगे, ठीक है? आपका दिमाग शांत रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस कर पाओगे। तो यही तरीका है अपने आप को कंट्रोल करने का कि अपनी इन्फॉर्मेशन फ्लो को आप कंट्रोल करके देखिए, सोच के देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और क्या सही है, क्या गलत है, ये डिपेंड करेगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। हर हर महादेव, जय बजरंग।